जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए कंसेप्ट अर्थात नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है एलिगेशन। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? एलिगेशन। ये मिश्रण की तरह होता है। बस इसका काम क्या होता है कि जब हम दो चीजों को अगर एक में मिला करके एक तीसरा मैटर तैयार कर रहे हैं, जैसे दो पदार्थ हैं, दोनों पदार्थों को मिला करके एक तीसरा पदार्थ बना रहे हैं, तो इस तीसरे पदार्थ में हमने इस तीसरे पदार्थ को बनाने में इन दोनों पदार्थों किस किस अनुपात में हमने मिलाया था। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि जो एलिगेशन का काम होता है प्रारंभिक अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, ये आपका एवरेज में भी लागू हो जाएगा, मिश्रण में भी लागू हो जाएगा। ठीक है, और कई जगहों पे इसका यूज देखने को मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको पहले मैं बेसिक बताऊंगा। ठीक है, बेसिक बताने के बाद आपको इसका शॉर्ट आउट ट्रिक हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे। ठीक है, चलिए आइए आज आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समय न बर्बाद करते हुए देखिए, एलिगेशन मैंने क्या कहा? एलिगेशन का काम होता है प्रारंभिक अनुपात निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? प्रारंभिक अनुपात। ठीक है, कई जगहों पे, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में, ठीक है, छात्रों का औसत वजन, जैसे छात्रों का औसत वजन कुछ है और छात्राओं का औसत कुछ है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उनका औसत वजन कुछ हो जाता है। तो बताइए दोनों को किस किस अनुपात में मिलाया गया? या देगा दो प्रकार के चावल हैं, ठीक है, और उन दोनों प्रकार के चावल को मिला दिया जाता है, मिला के तीसरा बना दिया जाता है। तो यहाँ पूछेगा किस अनुपात में मिलाया गया है। मतलब इस पर आधारित कई क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये मिश्रण के बाद अगर पढ़ेंगे आप लोग तो और बेस्ट रहेगा। तो मिश्रण इसीलिए पहले मिश्रण पढ़ाया है आपको, ताकि चीजें क्लियर हो सके। चलिए मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, उसके बाद ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं, मान लीजिए दो प्रकार के चावल है, ये पहला प्रकार का चावल है, ये दूसरा प्रकार का चावल है। दो प्रकार के चावल है, ये पहला प्रकार, दूसरा प्रकार चावल है। अब मैंने कह दिया इस चावल का जो मूल्य है वो 50 रुपया पर केजी है। 50 रुपया पर केजी मतलब 1 केजी जो है 50 रुपया का। दूसरा प्रकार का चावल जो है, ठीक है, मान लीजिए 70 रुपया पर केजी है, 70 रुपया पर केजी। ठीक है, एक चावल जो पहले प्रकार का चावल है 50 रुपया पर केजी है, और दूसरे प्रकार का जो चावल है वो 70 रुपया पर केजी है। ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इनका जो औसत जो मूल्य है वो कितना हो जाए? मान लीजिए 60 रुपया पर केजी हो जाए। क्या हो जाए? 60 रुपया पर केजी हो जाए। ये मेरी बात समझेगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो अब इसका पहले मैं बेसिक देखते हैं। ठीक है, पहले क्या देखें हम लोग? पहले बेसिक दिखा चलेगा, पहले बेसिक देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक देखते हैं, ध्यान देगा। 50 रुपये पर केजी है, मान लीजिए अगर, ठीक है, 50 रुपये पर केजी है तो 2 केजी आपको कितना मिलेगा? 100 रुपया में। 3 केजी 150 रुपया में। इस प्रकार चलेगा। तो जितने केजी का दाम पूछेगा, क्योंकि आपको 1 केजी का दाम पता होगा, तो चाहे जितने केजी का दाम पूछे वो आप गुणा करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये पहला जो पहले प्रकार चावल उसको आपने x केजी लिया, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 50x होगा, नहीं होगा आपको? क्योंकि 1 केजी का 10 रुपया, तो x केजी का 50 हो जाएगा। दूसरा प्रकार जो चावल 70 रुपये केजी है, मैं इसको मानता हूं ये मैंने y केजी लिया। कितना केजी लिया? y केजी लिया। तो 1 केजी का दाम 70 रुपये, तो y केजी का दाम कितना हो जाएगा? 70y। वहां 70y नहीं, ये टोटल हमारा खर्च निकल गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने उसको 60 रुपये मिला के 60 रुपये केजी बना दिया, कि अब उसको मैं हर प्रति किलोग्राम में 60 रुपये कमाऊंगा, मतलब बेचूंगा, सॉरी। ठीक है, 60 रुपये केजी। तो x किलो तो ये मैंने मिलाया था, y किलो ये मैंने मिलाया था, टोटल कितना मिला रही है भाई? टोटल वेट हमारे पास कितना हो गया? x प्लस y। 1 केजी का दाम 60 रुपया हो गया। अब हमने लिया कितना? x प्लस y केजी लिया है, तो गुणा करें कुल कितनी मात्रा होगा? कुल खर्च की। ये तो हमारा खर्च हो गया, ये हमारा जो खर्च लगा है, ये पहले प्रकार चावल है, दूसरे चावल है।
जब दोनों को हमने एक में मिला दिया तो हमारे पास x प्लस वाई के जी हो गया, और 1 के जी का दाम 60 रुपया है। अब खर्च कितना होगा, अभी मैं क्रय मूल्य ही निकाल रहा हूं, x प्लस वाई इंटू कितना लगा 60 हो जाएगा। आखिर दोनों खर्च आपके बराबर होने चाहिए। अभी क्रय मूल्य मैं बेचा नहीं जा रहा कि आपको फायदा हो, अभी मैंने जितना खरीदा वही तो हमारा क्रय मूल्य तो भी सेम है क्योंकि मैंने अभी बेचा नहीं है। तो ये तो पहले प्रकार चावल 50 x रुपया का है, दूसरे पर चलो 70 वाई रुपए का है। ये जो खर्च इस खर्च के बराबर होना चाहिए, अर्थात x प्लस वाई इंटू 60 होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, अब 60 का अंदर गुणा करिए, ये 50 x बन लीजिए 50 प्लस ये 70 वाई इक्वल टू क्या होगा, मैं 60 का अंदर गुणा करूंगा तो हो जाएगा 60x प्लस 60 गुणा करूंगा वाई में 60 वाई, वाई वाला एक तरफ करिए एक्स वाला एक तरफ करिए, तो 50x यहां पर दीजिए 50x माइनस इस 60 को इधर लाइए 60x बराबर, अब मैं 70 उधर उधर भेज रहा हूं 70 वाई पहले वो 60 वाई पहले से माइनस का 70 वाई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, इसमें से x कॉमन कर दे रहा हूं तो बचेगा 50 माइनस 60, मैंने x को बाहर कर लिया, सही भाई। यहां से मैंने y कॉमन किया, बचेगा 60 माइनस 70 हो जाएगा आपका y। हमें x और y का मान निकालना, अनुपात निकालना, तो ये चीज ये पूरा सिस्टम जाएगा नीचे, ये आएगा इधर, तो इधर x बटे क्या हो जाएगा आपका x बटे y हो जाएगा, और ये सिस्टम उधर चला जाएगा। 60 माइनस 70 पहले से है, नीचे हो जाएगा 50 माइनस 60, ठीक है। तो आपको x जैसे किस अनुपात में दोनों को लिया गया, तो मैं माना x किलो ये y किलो ये लिया गया, तो टोटल x y का अनुपात इतना आ गया। तो इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा हमें सवाल में, तो समय हमें ज्यादा लग जाएगा, लेकिन हमारे पास पेपर में समय रहता नहीं है, इस विधि को हम नहीं करेंगे। हम ये इसी चीज को मैं एक अलग ढंग से लिख दे रहा हूं, क्यों लिखने का तरीका बदल रहा है। पहले प्रकार के चावल 50 रुपए पर केजी है, दूसरे प्रकार के चावल 70 रुपए पर केजी है। करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर लिखना है, क्योंकि 60 माइनस 70 वही बताएगा भैया, 60 माइनस 70 जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे, याद रखिएगा जो बड़ा होगा उसी में घटाएंगे, हमें अंतर क्यों लेना, रेशियो ये चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा आपका 50 माइनस का 60, ये अनुपात हो गया। देखिए हमारे पास क्या है, 60 माइनस 70 आया है और 50 माइनस 60 है, वही चीज तो है, वही चीज तो भाई। यहाँ घटा के अनुपात निकालेंगे तो 60 में 70 जाएगा माइनस 10 और नीचे 50 में 60 जाएगा माइनस 10, मेरा भाई। अब ये चीज क्या होगा, ये रेशियो मतलब माइनस माइनस चला जाएगा, 10 से भी 10, 10 से कम 10, 10 से कम 10, एक संबंध है एक अनुपात में तो हो जाएगा, वही काम यहाँ पे होगा। यहाँ घटाएंगे, अंतर क्यों ले रहे हैं देखिएगा, माइनस नहीं, माइनस मतलब बड़ा वाले में छोटा घटाते हैं, अगर छोटा वाले में बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो हमें निगेटिव से मतलब नहीं है, हमें केवल अनुपात निकालना है। इसलिए इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर 10 है, रेशियो इन दोनों का अंतर भी 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, ये 10 से कम 10, तो उन दोनों को अगर एक अनुपात मतलब अगर 1 केजी ये ले रहे हैं तो 1 केजी भी लेना पड़ेगा, अगर 2 केजी ये ले रहे हैं तो 2 केजी ये भी लेना पड़ेगा, तब जाके इसका वेट जो होगा मतलब क्रय मूल्य 60 रुपया पर केजी होगा। उसी चीज को बस इस तब्दील कर दिया गया। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, अगर समझ में आया तो एक बार जरूर आप थंब का चिन्ह पर भेजिए ताकि मैं समझ सकूं आपको समझ में आ रहा है, तो उसकी जगह हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। आपको केवल स्ट्रक्चर याद करना है, क्योंकि बहुत चीज हमें अनुपात देके यहाँ पूछेगा, यहाँ देके यहाँ पूछेगा, इसी में से हम इधर उधर करेगा, ऊपर से नीचे चाहे बीच का देगा तो लास्ट का पूछेगा, लास्ट का देगा तो अंत का मतलब शुरुआत का पूछेगा, या बीच और शुरुआत देगा तो लास्ट का पूछेगा, लास्ट और बीच का देगा तो शुरुआत का पूछेगा, कई चीजें पूछेगा, कितनी मात्रा में ये लिया गया था, कितनी मात्रा में ये लिया गया था, इस प्रकार पूछेगा। तो कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं प्रश्न पर आता हूं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से इसको समझने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चला जाए, चलिए इसको रेज किया जाए, समझ आ रहा भाई, चलिए इसको रेज करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट किया करें ताकि मैं समझ सकूं इस चीज को कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है।
तो बेसिक केवल समझने के लिए है, बाकी आपको ट्रिक तो मैंने बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक दुकानदार 60 रुपया प्रति किग्रा और 80 रुपया प्रति किग्रा मूल्य वाले दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। तो एक दो प्रकार चावल, एक चावल का जो 60 रुपये पर केजी है, दिख रहा है? चलिए, ये पहला प्रकार का चावल है, दूसरा प्रकार का चावल है। तो पहले प्रकार का जो चावल का क्रय मूल्य 60 रुपये पर केजी है और दूसरे प्रकार के चावल जो है वो 80 रुपये पर केजी है। कर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इनका जो औसत मूल्य हो जाए वो हो जाए कितना भाई, 75 रुपया हो जाए। कितना हो जाए, सॉरी 75 रुपया। तो इसको कहाँ बीच में ले देंगे, बस हम यहाँ से इनका अंतर लेंगे, अंतर मतलब हमारा जो बड़ा होगा 75 और 80 के बीच में कितना का अंतर है, 75 और 80 के बीच में 5 का अंतर है, यहाँ 5 ले लीजिए, ये रेशियो हो जाएगा। 60 और 75 के बीच में कितना का अंतर भैया, 15 का अंतर है, 15 ले लीजिए आप। ठीक है, 5 से काटिए, 5 एक कम 5, रेशियो 5 3 15, मतलब कि उन्हें 1 और 3 के अनुपात में मिलाएंगे तो हो जाएगा 1 और 3, मतलब अगर 1 केजी ले रहे हैं तो आपको 3 केजी जी लेना पड़ेगा, तब उसका औसत मूल्य 75 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया? चलिएगा आगे, अगले से हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोग को? ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं चाहूंगा इस प्रश्न को पहले आप करिए, इसके बाद मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए, आप लोग जल्दी करिए। हुआ भाई किसी का? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। चले चलेगा, एक बच्चे का जवाब आया है, सही है। ठीक है, चलेगा, देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक दुकानदार द्वारा 75 रुपया प्रति किग्रा और 90 रुपया प्रति किग्रा वाली दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे बनने वाले मिश्रण का मूल्य 80 रुपया प्रति किग्रा हो। ठीक है, तो पहले 75 रुपया पर केजी पहले प्रकार का दाल जो है वो 75 रुपया पर केजी है। दूसरे प्रकार का जो चावल है, दाल है, वो 90 रुपया पर केजी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका औसत मूल्य जो है, मिश्रण का जो मूल्य होना चाहिए वो 80 रुपया पर केजी हो जाए। 80 रुपया पर केजी, तो कुछ तो करना है नहीं, यहाँ से इनका अनुपात भाई कितना, मतलब अंतर कितना होगा, 80 या 90 का अंतर, जो 10 का अंतर है, रेशियो 75 और 80 के बीच में कितना का अंतर, 5 का अंतर है। बस इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 एक कम 5, मतलब 2 रेशियो 1 के अनुपात मिलाएंगे तो उनका जो औसत मूल्य होगा वो 80 रुपया पर केजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोग को। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चला जाए। ठीक है, हो गया, चलेगा, इसको रच कर फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न भी आज भी थोड़ी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से फट से। देखता हूं कौन बच्चा इसका जवाब देता पहले। ठीक है, जल्दी करिए आप। किसी का है भाई? तो स्ट्रक्चर याद रखिए आप, जल्दी से हो जाएगा। चले, हुआ, जल्दी करिए आप, समय बर्बाद मत करिए। चलिए देखते हैं। चंपा 50 रुपया प्रति किग्रा के भाव से कुछ मात्रा में चीनी खरीदता है। ठीक है, चंपा, चलिए देखता है, लड़की या लड़का भी हो सकता है।
क्योंकि आज ज़माने में लड़का और लड़की के नाम में अंतर बहुत कम देखने को मिल रहा है। लड़कों का नाम बिल्कुल लड़कियों की तरह देखा है, लड़कियों का नाम बिल्कुल लड़कों की तरह कभी-कभी मैच हो जाता है। तो कह रहा है चंपा 45 रुपया प्रति किग्रा के भाव से कुछ मात्रा में चावल का चीनी खरीदता है। वह इसे 48 रुपया प्रति किग्रा के भाव की चीनी के साथ मिलाता है। मतलब खरीदा 45 रुपये पर केजी वाला और मिलाता है किसके साथ 48 रुपये पर केजी प्रति किग्रा हो तो अंतिम मिश्रण में प्रकार एक मतलब पहला प्रकार एक चीनी की मात्रा का प्रकार दो चीनी की मात्रा में अनुपात क्या है। ठीक है, तो पहले प्रकार जो चीनी है वो 45 रुपये पर केजी मतलब पर केजी। पहले प्रकार का जो चीनी है वो 45 रुपये पर केजी है। दूसरे प्रकार का जो चीनी है वो 48 रुपये पर केजी है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका जो औसत मतलब मूल्य है वो 46 रुपये पर केजी हो जाए, 46 रुपये पर केजी हो जाए। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। तो इनका अंतर लेंगे 46 और 48 के बीच में आपका 2 का अंतर है, 2 हो जाएगा। सही भाई। और 45 और 46 में कितना एक अंतर है बस। ये पहले सरलतम रूप में है अर्थात भू संबंधी एक का अनुपात होगा। अभी मैं 4-5 सवाल एकदम हूबहू बिल्कुल एक ही कर लूंगा ताकि आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर एकदम सही तरीके से बैठ जाए। तब आगे हम जो है इसी में जो है अनुपात बदलेंगे। अनुपात का मतलब ये जो डाटा सिंपल दिया गया है इसको हम परसेंटेज में देंगे या पॉइंट में देंगे। ठीक है, अभी मैं चाहूंगा कि आप को स्ट्रक्चर को पकड़िए ताकि स्ट्रक्चर जब पकड़ लेंगे तो हर चीजें लिख लेंगे आसानी से। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, मैं हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगले प्रश्न आते हैं। चला भाई, चलेगा अगला प्रश्न देखिए। सॉरी, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलेगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिए कि मैं दूं। चलेगा, आप ट्राई करिए फिर से, जल्दी कर दे रहा हूं, जल्दी करिए फिर से। लगातार आप चीजें करते रहिए, जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। चलो भाई बताइए, किसी का जवाब अभी आया नहीं। चलिए, एक बच्चे का जवाब आया। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिएगा, 20 रुपया, देखिए 20 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 34 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। एक आपका 20 रुपया पर केजी वाला पहले प्रकार चावल 20 रुपया और दूसरा आपका 34 रुपया है पर केजी है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका जो मतलब एवरेज हो कितना हो जाए 28 रुपया, मतलब मिश्रण का जो मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ये 28 कर लीजिए आप। अब तो करना है अनुपात निकाल, इनका अंतर लीजिए 28 अच्छा 34 जगह 6 का अंतर है रेशियो। अब 20 और ये, अब 20 और 28 किसी में 8 का अंतर है, काट के छोटा कर लीजिए आप। ठीक है, 2 3 6 सही है, और 2 चौके 8, मतलब 3:4 के अनुपात मिलाएंगे तो उनका जो मिश्रण का मूल्य होगा वो 28 रुपया पर केजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, जल्दी करिए फिर से आप, फिर आगे चला जाए। हो गया, चलेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। एक आध दो और सवाल मैं लूंगा जिसका जवाब आप एक सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, दूसरे का आप जवाब देंगे, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, चलेगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है, उसको मैं बताते रहा हूँ। इसके बाद वाला प्रश्न आप करेंगे। ठीक है, एक पंसारी को क्रमशः 128 रुपया और 143 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि, ठीक है, ताकि कितना रह जाए, ताकि 137.75 रुपया, ठीक है, 137.75 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त। पहले आप देखिए, पहले प्रकार जो चावल है
वो कितना भाई 128 रुपया पर केजी। पहले प्रकार का चावल या दूसरे दो प्रकार का ये 128 रुपया पर केजी है, दूसरे प्रकार का चावल 143 रुपया पर केजी है। इनको किस अनुपात में मिलाए हैं, इनका जो क्रय मूल्य हो या मिश्रण का जो मूल्य हो जो कितना हो जाए 137 दशमलव कितना भाई 75। अब देखिए कैसे कैसे अनुपात निकालेंगे आप। अभी पॉइंट में अंतर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा सबसे पहली बात आप इतना ध्यान दीजिएगा, ये है 128, ये 137, ये 0.5 छोड़िए, ठीक है। इनका अंतर है लेकिन 143 में से घटाना हमें कितना भाई 137, 137 में से घटाएंगे 143 में से 37 घटा दीजिए आप, कितना आएगा 37 3 हो जाएगा 45 और 3 46 हो ना, 6 बच गया। लेकिन 6 में से ये भी आपका कम होगा 0.75, तो मतलब एक में से कम करेंगे तो आ जाएगा 5.25, ठीक है। नहीं समझ आ रहा आपका, आप घटाएंगे 143.00 कर लीजिए, ये हो जाएगा 137.00 हो जाएगा, तो सॉरी 75 है, 75 दिया गया, ये 7 हो गया भाई साहब, और ये आपका 5 हो गया, सॉरी यहाँ से हासिल घटा तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 हो जाएगा क्योंकि हासिल दिया है ये वाला, इसको उसे दिया 10 में से गया, तो यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2 दशमलव, यहाँ बचेगा देखिए आपको पता कितना, यहाँ हो जाएगा आपका ये कितना है, ये हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 12 क्योंकि उधार दिया, 12 में से 7 जाएगा हो जाएगा 5, और बचेगा 3 3 कट ही जाएगा, तो आया देखिए कितना है। तो आप कैसे घटाएंगे 137 पहले घटा लीजिए, बचेगा 6 में से 0.75 घटाएंगे आपका 5.25 आएगा। मेरी बात सुनाएंगे इसमें, ठीक है, बस समझिए आप। इनका अंतर आ गया आपका 5.25 रेशियो, इनका अंतर देखेगा इसमें से 128 को घटाना, 128 को इस भाग में से घटेगा कितना कम, 128 में 2 डालिए 130 हो गया, 7 इधर, तो 2 उधर चाहिए 7 इधर चाहिए, कुल मिला कितना चाहिए आपको 2 इधर चाहिए और 7 9, तो 9.75 आपका 75 हो जाएगा। अब चाहेंगे तो आप पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट यहाँ पे दशमलव 2 स्थान पे 2 स्थान, इसलिए पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है, दशमलव माने कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अब इसको 525, इसको 975, इसको 5 से काट लीजिए 25 से काट लीजिए, जिस तरह से आप इच्छा का 25 से काटेंगे तो और जल्दी से कटेगा आपका। देखिए 25 दूना 50, दिमाग में पॉइंट को मत रखिए आप, 25 दूना 50 तो हमारे पास 52 है, 2 बचा, 2 बचेगा तो 5 उधर है, फिर 25 जाएगा, फिर 25 दूना 50 रेशियो, इसको 25 से काटिए तो आपको 25 3 75, 25 3 75, हम पहुंचे, हमें पहुंचना है 197 तक, 75 तक पहुंचे, 75 में 5 डालेंगे 80 मतलब 15 7 कितना जाएगा 22 बचेगा आपका, फिर 25 जोड़ लीजिए भैया 97, मेरी बात है। देखिए 15 मैंने इसको 25 कर 25 3 75 हो गया आपका, हो गया आपका 25 से 75, तो 75 तक पहुंच चुके, 75 5 80 और 10 90, 15 हम टोटल 90 तक पहुंचेंगे, 15 उधर 7 तब 97 पहुंचेंगे, 15 7 22 हो गया, और ये आपका 5 बन गया। अब 25 9 225, 25 9 कितना होता है 225 आपका हो गया। अब ये 22 हो गया, ये तो 22 रेशियो कितना होना चाहिए 39, ठीक है। और क्योंकि 3 से कटे 3 से कटेगा नहीं आपका, दिया है जाओ, सॉरी अच्छा दिया नहीं गया, कुछ मिस्टेक नहीं किया भाई। 25 3 75, 25 9 225, इसको 25 9 50, 25 9 50, 11 2 कटेगा, कट नहीं करेगा, मिस्टेक नहीं हुआ। एक बार दे देते डाटा 128 143 137.75 सही तो है भाई, इधर घटेगा तो आपका 37 5 42 140 सही, यहाँ पंथा सही भाई 128 37 से भी सही है, दशमलव हट गया आपका 25 गुना 50, सॉरी 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 यहाँ लिख करोगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 गुना 50, तो 2 बचा यहाँ से तो जाएगा 25 होगा, 25 से कम 25 होगा, सॉरी समझ रहे नहीं। अब इसको आप जो 3 से काटेंगे आपका आ जाएगा, ठीक है, 3 7 21 हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे आपका
3 एकम 3 3 3 9, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, 7:13, ठीक है, 7 कितना है 13, ऑप्शन नंबर 2 सही है। मैं यहाँ देखो 25 दूना 50 का 25 दूना 50 तो बचेगा 2, तो और 5 तो 25 से बचेगा ना, 25 एकम 25 सही है, अब सही है। थोड़ा सा यहाँ पे भागने में ध्यान नहीं दिया आपने, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत? इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर लेंगे, चलेगा। फिर एक प्रश्न मैं और दे रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ूंगा मैं, ठीक है, जल्दी करिए, चले चलेगा। उम्मीद करता हूँ एक प्रश्न और मैं लगवा दे रहा हूँ, फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क होगा, चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक दुकानदार को 55 रुपए प्रति किग्रा और 70 रुपए प्रति किग्रा मूल्य वाले दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत लागत जो मिश्रण की औसत लागत 65 रुपया प्रति किग्रा हो। दो प्रकार चावल, एक 55 रुपया है, एक 70 रुपया है, ठीक है। एक आपका 55 रुपया पर केजी दिया गया है, दूसरा आपका 70 रुपया पर केजी दिया है, सही है, 55 रुपया और 70 रुपया, ठीक है। किस अनुपात मिला जाए इनका औसत जो लागत मूल्य वो 65 रुपया पर केजी हो जाए। कितना रुपया? 65 रुपया पर केजी हो जाए, कोई दिक्कत? यहाँ से आप इन दोनों का अंतर ले सकते हैं, 65 और 70 में कितना का अंतर? 65 5 70, 5 का अंतर है। यहाँ देखिए कितना का अंतर, 55 और 65 10 का अंतर है, 10 लिख लीजिए आप। अब इन दोनों को काट दीजिए 5 से, 5 एक कम 5 हो जाएगा, सही भाई, लिख लीजिएगा 5 गुना के 10, मतलब एक संबंधी दो के अनुपात मिलाएंगे तो इनका औसत या लागत जो होगा एवरेज मूल्य कितना होगा? 65 रुपए पर केजी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम एक प्रश्न आपको होमवर्क दे रहे हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक दोस्तों। इसको रेज किया जाए, एक बार मैं हट रहा हूं, इसकी साथ रेज, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, चलिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस प्रश्न का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों, ये आज का सेशन रहा, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम चलेंगे और कल हम इसी पर आधारित डाटा थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है, डाटा थोड़ा सा हार्ड होगा और इस प्रकार हम नए प्रश्न में चलेंगे कल दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।